तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर कौन सा हमारा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले इसके विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। और पढ़ने से पहले एक बात हमेशा बताया करेंगे कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर में थोड़ा सा क्या करना होता है, समय देना होता है। यानी समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समय देना होता है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है। किसी भी व्यक्ति को कब पहचानते हैं? या तो उसके रंग रूप चेहरा से, या तो उसके नाम से। दो काम होता है ना। तो इस भी चैप्टर का जो नाम दिया गया है, नाम से पहचानेंगे। नाम याद नहीं रहेगा, सवाल आएगा तो सवाल यानी हो गया उसका थोबरा, थोबरा से उसका पहचान हो जाएगा कि ये किसका सवाल है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। तो कैसा होता है चलिए जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले चरों है। अच्छा ठीक है, रैखिक समीकरण सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। दो का मतलब हम लोग जानते हैं, चर समझते हैं क्या? चर का मतलब क्या होता है? और रैखिक का मतलब होता है समीकरण, तो पता ही है। यानी इस चैप्टर में बड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। किताब को देखने से ये बात समझ में नहीं आ जाएगी। ये कब समझ में आएगा? जब हमारे साथ नजरों नजर मिलाकर समझिएगा, ठीक है। समझ मारा बात? इधर मुरगुत्ता गोताखोर साहब मुड़ी पर, हाँ जो भी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जरा चार्ज कर लो, और चार्ज करके एकदम तन के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ कबीरा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चढ़ का मतलब दो हो गया, दो का मतलब दो, चढ़ का मतलब ए से जड़ तक। और हम लोग जानते हैं अल्फाबेट, है ना। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? हैं? बढ़िया बात है ना। उसको कौन सा क्लास पढ़ना होगा? आंगनवाड़ी, है ना, नर्सरी। ए फॉर ए, फिर एप्पल, ए पर झूला ले। एरोप्लेन नहीं हो सकता है? गजब हाल है। बच्चा में दिखा दिया कि ये एप्पल है तो उसको एप्पल ही जप रहे हैं, हैं? हाँ, तो वह सब दुनिया गया। लेकिन हम लोग बचपन में जो पढ़े थे वो अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसके पीछे हमने समय दिया, खाया, लात घुसा, ठीक है, तब दिमाग में घुसा, है कि नहीं? अभी लात घुसा कम हो गया, इसे दिमाग में घुसता कम है। तो उसके पीछे बच्चों को प्यार से, जब तनिक को ज्यादा बच्चों को प्यार दुलार कर जाओगे ना, तो बच्चा क्या होगा, ज्यादा नजदीक हो जाएगा, पढ़ेगा कम। फिर क्या होगा? पढ़ेगा कम तो दुलार ज्यादा हो जाएगा। लगाओ एक, बस उसके बाद आधा घंटा भैं भैं करेगा। फिर उसके बाद जो कहेगा वो सुनेगा। बोलेगा बुचकून इधर आओ, हाँ तुरंत आएगा। पढ़ो तो क्या है, वो बोलेगा क्या है, ठीक है। तुम बोलोगे ए तो बोलेगा ए। समझ में आई बात? यानी उस बचपनों में हम लोगों को इस प्रकार से शिक्षा पद्धति प्रणाली दिया जाता था कि दिमाग में जबरदस्ती घुसाना पड़ता था, ठीक। मन है नींद लेने का, लेकिन उधर से लगे हुरा, बड़ा भारी दिक्कत है ना, भारी समस्या। जबरदस्ती उठ पुट के पढ़ने लगते थे, है ना। अभी बहुतों का गार्जियन हुआ होगा, 4 बजे उठा देता होगा, मन तो होता होगा और सुते। लेकिन क्या करें, जगना तो है, नहीं जगेंगे तो फिर कैसे होगा, है। उधर समाज तैयार है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे इसको आसानी से, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पीछे मायूस चेहरा क्यों चल रहा है? पढ़ाई में सीरियस होना चाहिए, लेकिन इतना भी मायूस नहीं हो जाना चाहिए लाइक कोई रिश्तेदार देख कर गया हो। ऐसा है क्या? ठीक 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 ठीक, देख लो, पता चले किसी घर में फोन आए, हमारा दोस्त नहीं, यमराज का दोस्त। चलिए अब समझते हैं। दो चर यानी समीकरण कुछ इस प्रकार का होगा, प्लस माइनस तो बीच में रहे करेगा,
ठीक है। अक्सर अक्सर जो है समीकरण फेमस है एक्स और वाई को लेकर के, हमने देखा होगा, समझा होगा, ध्यान भी दिया होगा। एक्स और वाई को लेकर समीकरण ज्यादा फेमस होता है। और ध्यान देंगे एक्स भी क्या है, चर है, वाई भी क्या है, दो चर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसको समीकरण बनाएंगे, समीकरण कब बनता है, बीच में प्लस या माइनस जुटता है और बराबर में कुछ हो जाता है, जीरो। ये क्या बन गया, अंडरस्टैंड, स्टैंड मतलब समझ में आया, एकदम बोलना है, ठीक है। तो एक समीकरण इस प्रकार का होगा, एक इस प्रकार का होगा, इसी प्रकार के जस्ट फॉर ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको कहीं अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं। दो चर वाले का मतलब दो वो चर होगा और उसको अगर जोड़ घटाव कर दिए, बराबर में कुछ रख दिए, वही क्या हो जाएगा, समीकरण, दो चर वाले समीकरण, ठीक है। इसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ, नोट करिएगा, कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में, और बड़े ही मजेदार प्रश्नों का सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक मतलब होता है हिंदी में नोटबुक, अंग्रेजी में कॉपी, जानते हैं ना। एक नोटबुक की कीमत और क्या क्या दिया है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही मजेदार एकदम लॉलीपॉप जैसा सवाल। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण को क्या करना है, लेना है, ठीक है। चलिए मानते हैं, माना कि किसका कीमत, नोटबुक की कीमत, माना कि नोटबुक की कीमत, कीमत यानी मूल्य, बराबर हम मानते हैं ए रुपया। अरे मेरा मर्जी ना, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, हम भारत के लोग हैं, है कि नहीं, इसमें भी शक है, बोलेंगे माना कि पूरा दुनिया मेरा है, तो मानने में कुछ भी मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। लेकिन ए से जेड तक में कुछ मानेंगे, ए रुपया माने, तुम लोग एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, जो मानना सब मानो, ठीक है। बस गधा, जानवर, कुत्ता, भेड़ बिकली मत मानना, ठीक है। माना कि नोटबुक की कीमत कितना है, तथा माना कि किसका कीमत, कलम है, कलम की कीमत बराबर 20 रुपया। हाँ हाँ, अभी रुकिए ना, अभी गए कहाँ है, अभी हम कलम की कीमतें माने हैं, ठीक। हर बार नहीं करना है, शैतान नहीं है, इंसान है। प्रश्न से अब चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न नहीं, हाँ, एक होता है प्रश्न, एक होता है प्रश्न, एक होता है प्रश्न, वो तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का कहानी। प्रश्न से क्या कहता है, अब पढ़ने में मजा आएगा, कि कह रहा है कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से, किसकी कीमत से, कलम की कीमत से कौन दोगुनी है, नोटबुक की कीमत दोगुनी है। यानी हम लिखेंगे x बराबर y, सॉरी x बराबर a बराबर b लिखेंगे, a बराबर b लिखे, बात को समझना। ये किसका कीमत है, ये है नोटबुक, ये है और ये है ना। तो कह रहा है कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत दोगुनी है, ये दोगुनी है, बराबर तभी करते हैं, ये पहले से दोगुनी है, दोगुनी ई नहीं ना है, ये तो उसके बराबर का नहीं है। इसको बराबर करने के लिए किससे गुना करना होगा ना, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2b, 2b हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा, क्या होगा, यानी a माइनस 2b, इधर कुछ बचा, ठीक है। अब एक बात फिर समझना, एक जगह पर डाउट हुआ होगा, ठीक है। तुम लोग कहोगे कि बात यहां हो रहा था कि नोटबुक का कीमत दोगुना है, आप तो कलम कीमत दोगुना कर दिए। बात ये समझना, उदाहरण के तौर पर कहा जाएगा
कि तुम और तुम्हारे पिताजी के उम्र में 2 गुना का फर्क है, ठीक, तो दोनों को बराबर कब करेंगे? जब तुम्हारे उम्र में पिताजी की उम्र से गुना करेंगे, तब ना तुम पिताजी के बराबर हो जाओगे। तो वही तो किए हैं। नोटबुक जो है ये पहले से दुगुना है। दुगुना कौन नहीं है? यानी कलम। इस दोनों को बराबर में खड़ा कर दिए हैं। बराबर तभी होगा जब इसके पास बराबरी का पावर आएगा। तो यानी इसमें कितना से गुना करना होगा? यानी हमको पता है कि 2 गुना है भी, इसको भी 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो गया ये हो जाएगा 2 भी। अब ये इधर रह के क्या करेगा? इसको बराबर के दूसरी दिशा की तरफ ले जाएंगे। तो दिशा जब भी बदलता है तो प्लस से माइनस और माइनस से, तो देखो माइनस, यहाँ माइनस एक प्लस है, प्लस बराबर के दूसरी दिशा की ओर गया तो क्या हो गया? और जब इधर से चला गया यानी घर में जब कोई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? 0, मतलब खाली हो गया। 1 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी है। समझ में आया? अब किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन है? 2 नंबर। परिचय परिचय हुआ? हाँ हेलो किए क्वेश्चन से? क्वेश्चन जान पहचान नहीं हुआ तब तो डर लग जाएगा। अरे वो नहीं पहचानता तो क्या हुआ? जबरदस्ती बोलो, हम तुमको पहचानते हैं, बस जबरदस्ती बोल दो, रिश्ता बना दो। रिश्ता जोड़ने से बनता है, तोड़ने से थोड़ी बनता है। 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब हम पहचान कैसे करवाते हैं, ठीक है। मेरे पहचान कराने से बढ़िया बढ़िया पहचान हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में किसका किसका मान बताइए? ए बी और कुछ है प्रश्न में क्या कह रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई सी बराबर 0 के रूप में बताना है ना। तो जब तरह पहला समीकरण जरा बताओ तो। -9 पॉइंट है, 9.35 रकम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर ए टर्म मिल गया, बी टर्म मिल गया, ये ए टर्म होता है, ये बी टर्म और ये बाबू रे सी टर्म एक साथ है। इसको इधर लाएंगे। अब इधर जब लाएंगे तो ये पूरा उठ के चला आएगा तो घर द्वार खाली नहीं हो जाएगा। खाली का मतलब क्लियर है? बात समझ में आया? एकदम ठोक बजा के समझो। 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस इधर आएगा, समझ गए? तकलीफ परेशानी समस्या कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखेंगे इसीलिए ए बराबर कितना? x को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये चर है ना। तो चर है तो यहाँ चर कैसे लिख देंगे? अचर का मान लिखेंगे ना। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना और सी बराबर कितना? माइनस है ना, इसको कैसे छोड़ देंगे? ये कर्ज लेके भागा है, कर्ज लेके भागा तब न अपना घर को सुना किया है, हैं? ये कोई यहाँ कर्जा वाला बोल लेना है, सबको सुना करके भाग गया कर्ज लेके, ठीक है। ये हो गया हमारा। कोई तकलीफ नहीं ना? एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जानवर वाला सुई देना होगा। दूसरा है x माइनस वाई बटा x माइनस वाई बटा 5 -10 है सच्चे में। -10 बराबर, अरे तो कुछ नहीं करेंगे। ए बराबर नहीं कुछ तो x के साथ कितना? अरे x अकेला है ना, नहीं कुछ तो 1 होगा। b बराबर y को हटा देंगे, -1/5 नहीं हो जाएगा? y को हटाएंगे तो -1/5 होगा, क्लियर है? और c बराबर -10। कोई तकलीफ? 3 नंबर लिखाइए समीकरण, यही ना। +6 को इधर लाएंगे
2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर, अब देखिए a बराबर लिखेंगे, a बराबर -2, b बराबर और c बराबर। क्लियर? टेंशन नहीं ना है, एकदम नहीं लेके चलना है। x बराबर सिर्फ इतना है, x बराबर 3y। एक बात देखिए, इधर प्लस में इधर आएगा, यानी x माइनस 3y बराबर, इसमें देखिए a है, b है, c है, c नहीं ना है, लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर, c बराबर 5 नंबर 2x बराबर 5y है ना। अब देखिए माइनस इधर आएगा, यानी 2x प्लस 5y बराबर, अब 0 हो गया तो a है, b है, c है क्या, लिखेंगे इसीलिए a बराबर 2, b बराबर, c बराबर। कोई तकलीफ? 6 भी है, 6 में क्या है, 3x प्लस 2 बराबर a है। अब एक चीज गौर करिए, b नहीं है, y होना चाहिए b के साथ, y है तो कौन सी है, c है। a और a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर, कंप्लीट। अब क्या नंबर, y माइनस 2 बराबर, y माइनस 2 बराबर। ऐसा मत सोचना है कि यहाँ y है तो मतलब y है, नहीं, ये x टर्म है, यानी ये a टर्म है, a टर्म है, b टर्म है कहीं क्या, b नहीं है, c दिया है ना। ठीक, लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर, और है लास्ट है 5 बराबर। चलिए इसको सीधा करते हैं, 5 माइनस 2x बराबर 0 होगा, सीधा कर लीजिए। पहले x वाला होता है, इसके हिसाब से पहले x वाला होता है ना, फिर उसके बाद y वाला, फिर c वाला, तो सीधा करेंगे तो -2x प्लस 5 बराबर। अब देखिए a टर्म है, a बराबर -2, b टर्म है, c टर्म कितना है, और सवाल है, और क्वेश्चन है। चलिए हो गया, 2 नंबर फिनिश। और है इस चैप्टर में 4.1 में, और है नहीं ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब क्लास समझ में आया करे, हमेशा कहते हैं क्लास समाप्त हो जाए करे, क्लास को देखा करिए, तो हमेशा कमेंट किया करिए क्लास कैसा लगा। होता है ना, खाना खाते हैं स्वादिष्ट होता है या खराब होता है, नमक कम होता है, नमक ज्यादा होता है, पापा मम्मी को बताते हैं ना। उस तरह यहाँ भी शेयर किया करिए, बातचीत होता रहना चाहिए। मिलते हैं अब।